अगर आपके पार्टनर ने आपको दुख तकलीफ़ देनी शुरू कर दी है, आपके पार्टनर आपसे लड़ने लगे हैं, झगड़ने लगे हैं, इग्नोर करने लगे हैं, आपके पार्टनर ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया है, घायल कर दिया है आपके दिल को इस थर्ड पार्टी की वजह से। अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के कहने पर चल रहे हैं और आपसे बिल्कुल अलग होते चले जा रहे हैं, या फिर जा चुके हैं आपकी ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म करके, और आप जानना चाहते हो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में, तो आज का वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, राइट। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड है, फाइन। और 3 डेक्स आप यहाँ पर देख रहे हैं और इस डेक से हम कुछ लेंगे आपकी एनर्जीज़। इस डेक से हम देखेंगे कुछ एंजल्स के गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही हैं, क्या डिवाइन आपको आज मैसेजेस देना चाहते हैं। और इस डेक से हम देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चल क्या रहा है। ओके, कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, और जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो 111 क्लेम करें। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप करेंगे तो एनर्जीज भी स्किप हो जाती हैं। ओके, जिस पर्सन के बारे में भी सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। और अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, अपने लिए, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवा सकते हैं, राइट। आपके नाम से चार्ज होकर के, एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे। सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या चल रहा है। ओके, सो आपके एनर्जीज को पहले लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है डेथ का कार्ड। सो आप पहले, हम यहाँ पे स्प्रेड लेंगे, फिर रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आया है एम्परर। ओके, द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड, एंड यहाँ निकल करके आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड। सो आपकी एनर्जीज़ में देखो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने ना आपको चीट किया है, बहुत बुरी तरीके से चीट किया है। और ये चीटिंग ना आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ती चली जा रही है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, राइट। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्तों में जहर घोलने वाली ये थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर को आपसे दूर करने वाली ये थर्ड पार्टी है। बिकॉज़ यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको इग्नोर करने लगे हैं और आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर फिज़िकल वायलेंस भी कहीं ना कहीं करते हैं, मेंटली भी आपको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा झगड़े आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हो रहे हैं। सो बेसिकली ये दोनों ही कार्ड्स बहुत बड़े चेंजेस को, बहुत बड़े बदलाव को दिखाते हैं जो कि आपके पार्टनर के अंदर आए हैं। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पहले इतना ज़्यादा ना झगड़ते हों या नहीं इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में होंगी, बट यहाँ जैसे जैसे ये थर्ड पार्टी आती चली जा रही है, एंटर करती जा रही है, वैसे वैसे आप दोनों की लाइफ में ट्रबल्स बढ़ती चली जा रही हैं। आप में से कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ जहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या हो सकती है, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर उसको तो इग्नोर करते हैं, राइट। उसके कहने पे चलते हैं और उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनके हिसाब से वो बिल्कुल सही है और आप हमेशा गलत हो, राइट। हमेशा ये दूसरों का साथ देते हैं, दूसरों की तरफ से आपसे झगड़ते हैं। ओके, आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर मेरा पार्टनर है तो मेरी तरफ से स्टैंड लेना चाहिए, बट आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लेता है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं पैसों के लिए आपके पार्टनर से जुड़ी हुई है और आपका सब कुछ छीन करके आपके पार्टनर ने उसको दे दिया है,
ओके। आपके पार्टनर आपको छोड़ करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ठीक है, आप रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत लॉयल हो, बहुत ईमानदार हो। आपने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अपने को बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी ही गलतियाँ बताते हैं। वो आपको ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने किया है वो आपकी वजह से है। ईगो बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर, तो अपनी गलती बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते हैं आपके पार्टनर। उनको ये दिखाना होता है, ये जताना होता है कि जो भी गलती है वो सब आपकी है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर इतने ज़्यादा घमंडी और इतने ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं ना कि वो किसी की सुनना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है जो उन्होंने कह दिया, जो उन्होंने कर दिया वो ही सही है। तो एक्स्ट्रा समझदार बनने की कोशिश करते हैं, बट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, राइट। अपनी ही ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पर लेकर के जा रहे हैं जहाँ पर बर्बादी ही बर्बादी है, राइट। उनको ऐसा लगता है कि वो जो करते हैं अपनी लाइफ में वो बिल्कुल सही है, और आपको और आपकी फैमिली को कहीं ना कहीं उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया है, या फिर आपको ही बहुत ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर दिया है। और वो ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर जो एटीट्यूड आ चुका है ना इस थर्ड पार्टी के आने के बाद, आपको कहीं भी नहीं देखते हैं, आपका कंपैरिजन करते हैं इस थर्ड पार्टी के साथ, ओके। और आपको डिप्रेशन में डाल दिया है, आपके साथ चीटिंग की है, ओके। आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है। अगर आप कर्मा चाहते हैं ना अपने पार्टनर का और इस थर्ड पार्टी का कि इनको समझ में आना चाहिए, इनको कर्मा मिलना चाहिए आपको दर्द देने का, सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा कर्मा कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से निकल करके आपके पार्टनर आपके पास आ जाएं, सिचुएशंस आप हैंडल कर लेंगे, तो आप ज़रूर क्लेम करें रीयूनियन, अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो। लेकिन आप नहीं चाहते इस पार्टनर को वापस और ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहते हैं, न्यू पार्टनर चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, तो लिखिएगा मूव ऑन, राइट, एंड न्यू पार्टनर। देखते हैं यहाँ पर एंजल्स आप तक डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। इसको हम लास्ट में ओपन करेंगे और देखेंगे डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए क्या आए हैं निकल करके, ओके। सो अब यहाँ कुछ एनर्जीज हम ले रहे हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, डिवाइन की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ओके। जल्दी जल्दी क्लेम करना शुरू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ओके। और अगर आपकी लाइफ में आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आप किसी के साथ प्यार में हैं, राइट, या फिर आप मूव ऑन कर चुके हैं और किसी और को अपनी लाइफ में चाहते हैं बट नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जा कर के आप वीडियोस को देखिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर चैरियट का कार्ड निकल करके, ओके। सेकंड कार्ड आया है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, फाइन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल के आया है। ओ माय गॉड, देखो डेथ। कार्मिक्स आप देख रहे हो किस तरीके से कर्मा नाच नचा रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड, देखो आपके पार्टनर ना ऐसी सिचुएशन में आके फंस गए हैं जहाँ उनको ऐसा लगता है कि उनको अब घुटन होने लगी है। ये जो थर्ड पार्टी है इनकी आंखों पे पट्टी बांधी इस थर्ड पार्टी ने, अपनी झूठ की, अपने फरेब की, अपनी कहानियों की, अपनी मजबूरियों की, राइट। सो आपके पार्टनर के दिलो दिमाग पर कहीं ना कहीं ये छा गई, ठीक है। इसने झूठ बोल करके आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाए हैं या फिर रिलेशनशिप में आई है। आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, बिकॉज इनकी आंखों पे पट्टी बांधी थी इस थर्ड पार्टी ने, राइट। और इस चीज़ का एहसास डेफिनेटली आपके पार्टनर को होगा क्योंकि कार्मिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके साथ आपके पार्टनर ने चीटिंग की, गलत किया, आपको धोखा दिया। चेंजेस आए आपके पार्टनर के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत आए आपके पार्टनर के अंदर, और आपके पार्टनर ने आपको चीट करके आपकी ज़िंदगी से चले गए, ठीक है। सब कुछ ख़त्म कर दिया आपके साथ, सारे रिलेशंस आपके पार्टनर ने ख़त्म कर दिए आपके साथ। और यहाँ आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स को दिखा रहा है। सो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रही हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हो रही हैं लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने इसने जो कलर्स अपने दिखाए, जो रंग दिखाए, जो प्यार दिखाया, जो भरोसा दिखाया है इस थर्ड पार्टी ने ना, धीरे धीरे करके ये आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचते चली गई, ठीक है। और इसने बहुत ज़्यादा
अट्रैक्ट किया है आपके पार्टनर को, ठीक है। बट यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ कि ये अपनी लाइफ में ना बहुत आगे बढ़ना चाह रही थी, या इसको अपनी लाइफ में पैसा चाहिए था, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए थी, अपनी स्टेबिलिटी चाहिए थी, और इसने कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फिश रीज़न के लिए आपके पार्टनर को आपसे दूर किया, राइट। सो आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर समझ पा रहे हैं, ठीक है, और बहुत जल्द चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, बिकॉज़ ये कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और ये निकलना चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टी के पास से। सो ये थर्ड पार्टी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा घमंडी एटीट्यूड वाली और टॉक्सिक है। जो घमंड, जो एटीट्यूड आपके पार्टनर आपके साथ दिखा रहे थे, वही घमंड, वही एटीट्यूड ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दिखाती है। कहीं ना कहीं पैसों का रोब दिखाती है, पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा इशूज़ इन दोनों के बीच में आते रहते हैं, और इन इशूज़ के चलते ही आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी लाइफ में बिल्कुल बहुत बुरा समय इनको देखना पड़ रहा है या देखना पड़ेगा, राइट। सो जो बुरा वक्त आपने देखा है, जो टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर जो आपने फेस किया है, वही चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर भी फेस करते दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि ये और थर्ड पार्टी ओके सोलमेट पार्टनर्स तो नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये लोग कार्मिक पार्टनर्स हैं, और कार्मिक्स की वजह से ही ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं। और यहाँ आपके पार्टनर के अंदर जो देखो, आपके साथ रहते हुए भी जब ये थर्ड पार्टी के साथ गए तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, आपके साथ सब कुछ ख़त्म करके चले गए। वही सिचुएशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत ज़्यादा ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दिल बहुत ज़्यादा इनका दुख रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको भी दुख दिया, आपको रुलाया। तो ये रियलाइजेशन आपके पार्टनर को ज़रूर से ज़रूर हो रहा है, और यहाँ पर भी सिचुएशंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, और आपके पार्टनर इस सिचुएशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आप रीयूनियन क्लेम कर रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर लौट करके आएंगे, लेकिन अगर आप लोग कर्मा क्लेम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर यहाँ पे कार्मिक्स भुगतेंगे, और कार्मिक्स भुगतने के बाद ये खुद ब खुद या तो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, या फिर थर्ड पार्टी इनको छोड़ करके इनकी ज़िंदगी से चली जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है इनका रिलेशनशिप। देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओह माय गॉड। सो फर्स्ट आया है, देखो, सक्सेस का कार्ड। क्लेम करो सक्सेस। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिले, तो ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिएगा सक्सेस। बिकॉज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं आशीर्वाद आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए डिवाइन की, यूनिवर्स की, माता रानी की, कि आप घबराइए नहीं। हमेशा माता रानी आपके साथ हैं, हमेशा डिवाइन आपके साथ हैं, और जो आपके लिए अच्छा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। डिवाइन के ऊपर समर्पित हो जाइए, राइट। खुद को कहीं ना कहीं चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, खुद को शांत रखिए, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद पर काम करने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ लाने की कोशिश कीजिए। डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपको कंडीशनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप इन लोगों के जैसे नहीं हैं, आप इन लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हैं, आपको डिवाइन ने सबसे अलग बनाया है। तो आप भेड़ बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप भेड़ नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं शेर हैं, ठीक है, जिसको इन लोगों ने भेड़ के खान में छुपा करके रखा था। सो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी मजबूती को पहचानिए, अपने को पहचानिए, राइट। आप इन लोगों की बकवास सुनने के लिए नहीं बने हैं, आप अपने वजूद को यहाँ पर कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश कीजिए, ताकि एक दिन जब ये भेड़े, जब ये सब आपके सामने आकर के खड़े हो, तो ये रियलाइज़ कर सके तो कि एक्चुअल में आप क्या हो, एक्चुअल में आपके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की, इमोशनली चाहे किसी भी बात को लेकर के आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद में ही राजा हो, राइट, आप खुद में ही एक रानी हो। और यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि आप जैसे ही ये विश्वास कर लेंगे कि आप इन लोगों के जैसे नहीं हैं, राइट, डिवाइन ने आपको अलग बनाया है, और आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके आगे ज़रूर आप बढ़िए। आपकी लाइफ में बहुत जल्द एबंडेंस आ जाएगी। ड्रीम, जो भी आपने सपने देखे हैं अपनी लाइफ के, वो ज़रूर चेज़ कीजिए। अपने सपनों को, आप में से कई लोगों ने इस पर्सन के पीछे ख़त्म कर दिया, आपने अपने सपनों के पीछे भागना बंद कर दिया सिर्फ इस पर्सन की वजह से। इसको ऐसा लगता था कि आपको कहीं ना कहीं अपने सपनों को छोड़ करके इसके साथ चीज़ें, ये रिश्ता बनाना है, राइट। सो इसके लिए आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, राइट। इस रिलेशनशिप की वजह से आपने अपना समय भी वेस्ट किया है। सो डिवाइन अभी आपको यही बता रहे हैं कि जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है ना, उसमें आप फोकस कीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये वक्त जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, इसमें आप अपने सपनों को पूरा ज़रूर कीजिएगा, लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, सो द बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक विच आई लव द मोस्ट इज़ द करेज कार्ड।
आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है, सिर्फ़ और सिर्फ आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। आपके अंदर स्किल्स हैं आगे बढ़ने की, आपके अंदर स्किल्स हैं ग्रो करने की। किसी भी मुश्किल वक्त में, किसी भी मुसीबत में आप अपने को संभाल सकते हो, ग्रो कर सकते हो। इन लोगों को ऐसा लगा कि आपको तोड़ देंगे, इन लोगों को ऐसा लगा कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, आपको बिल्कुल सुखा देंगे, पर ऐसा नहीं है। डिवाइन ने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया है इन सिचुएशन में रह करके कि अब आप कहीं पर भी खड़े हो जाएं तो अपना कहीं ना कहीं आप अपने करेज के साथ, हिम्मत के साथ खुद पे कंसंट्रेट कर सकते हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर सकते हो और अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिवली सक्सेस की तरफ ले जा सकते हो। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज की ब्लेसिंग्स, ये थे गाइडेंस आपके लिए डिवाइन के। आई होप आपके साथ रेजोनेट किया होगा। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट की हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।